जय श्री श्याम। दोस्तों, मनुष्य को भगवान शिव से व्यवहारिक जीवन जीने की सबसे बड़ी सीख मिलती है। अनादिकाल की बात है, एक बार भगवान शिव ध्यान में बैठे थे कि तभी माता सती उनके पास आकर कहती हैं, आपके ससुर जी के यहाँ महायज्ञ हो रहा है। इस पर शिव जी ने कहा, देवी, इस संसार में किसी के घर विवाह तो किसी के घर मरण चलता ही रहता है। संसार दुखों से भरा है, सुखरूप तो केवल परमात्मा ही है। तेरे और मेरे पिता तो नारायण ही हैं। तब सती जी बोली, प्रभु, आप बड़े कठोर हैं। क्या अपने किसी भी संबंधी से मिलने की आपकी कभी इच्छा नहीं होती? देवी, मैं सबसे मन से मिलता हूँ, आप ब्रह्म रूप जो ठहरे, किंतु मेरी मेरे पिता के जाने की बहुत इच्छा है। आप भी चलिए, आपका सम्मान होगा। मुझे सम्मान की कोई इच्छा नहीं देवी, शिवजी ने जवाब दिया। इस पर माता ने कहा, प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, पर आपको व्यवहार का ज्ञान नहीं है। हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो कोई हमारे घर नहीं आएगा। यह तो अच्छा होगा, कोई नहीं आएगा तो बैठकर राम का ध्यान करेंगे। शिवजी ने कहा, पर मेरे लिए तो आपको आना ही पड़ेगा, माता कहती हैं। इस पर शिवजी ने कहा, देवी, जगत में ज्यादा भटकने वालों को कभी शांति नहीं मिलती। एक जगह बैठकर प्रभु को स्मरण करना, उन्हें खुश करना बहुत जरूरी है। बहुत भटकने वालों की बुद्धि और मन हमेशा अशांत रहते हैं और इसी कारण उन्हें जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, यही सबसे बड़ी सीख है जो मानव को भगवान शिव से मिलती है। हमें जीवन में एक बार अपना लक्ष्य या गोल निर्धारित कर लेने के बाद बिना अपना मन इधर उधर भटकाए केवल उस लक्ष्य पर ही केंद्रित रखना चाहिए। और इसके लिए ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ आत्ममंथन और आत्मचिंतन भी बहुत जरूरी होता है, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ स्टडी, जिसके बिना हमारा किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट, फिर चाहे वह मॉरल, मेंटल, स्पिरिचुअल या इकोनॉमिक ही क्यों ना हो, मुमकिन नहीं। अब अपने पिता के यहाँ महायज्ञ में जाने की बात पर भगवान शिव माता सती से आगे कहते हैं, देवी, आपको अपने पिता के यहाँ अवश्य जाना चाहिए, पर बिना निमंत्रण के नहीं। जहाँ मुझे मान नहीं मिला वहाँ आपका भी अपमान ही होगा, जो आप सह न सकोगी। पर शिवजी के इतना समझाने के बावजूद माता नहीं मानती। वह सोचती हैं, बिना बुलाए ही सही, यदि मैं पिता के यहाँ यज्ञ में नहीं गई तो पिता और पति के बीच का बैर बढ़ेगा और सबको इस बात का पता चलेगा, जो कि उचित नहीं है। इतना सोचकर माता शिवजी के मना करने के बावजूद अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ महायज्ञ में सम्मिलित होने जाती हैं, जहाँ उनका और शिवजी का अपमान होता है, और तब वे खुद को सजा देने के लिए अग्नि समाधि ले लेती हैं। दोस्तों, भगवान शिव से जो मानव को दूसरी सबसे बड़ी व्यवहारिक सीख मिलती है वह यही है, हमें बिना निमंत्रण कभी भी किसी के